दोस्तों मेरा नाम अंकुर है और मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एमपी ऑनलाइन संचालक और सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालक भी हूं। दोस्तों दरअसल बीती रात मेरे साथ इतनी भयानक घटना बीती जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो घटना हुई है वो इतनी भयानक थी कि हो सकता है कि आज मैं आपके सामने नहीं होता और यूट्यूब पर मैंने जो लास्ट वीडियो अपना अपलोड किया है वो मेरे जीवन का आखिरी वीडियो हो सकता है। उसके बाद शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। आज मैं आप लोगों के सामने हूं तो ये आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार है। और दोस्तों ये जो घटना है ये वर्तमान में बढ़ रहे क्राइम का एक साक्षात नमूना है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पर मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज अपने शॉप की यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, उसको आप वॉच करें। उसके बाद मैं आपको आगे की सारी जानकारी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह चाकू और बंदूक की नोक पर इन दो अज्ञात व्यक्तियों ने मुझ पर हमला किया और यहाँ पर लूट के इरादे से ये लोग आए थे। उसके बाद इन्होंने फायरिंग भी किया। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये जो दो अज्ञात व्यक्ति आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, ये पैसे निकलवाने के बहाने से मेरी शॉप पर आए। मैंने कहा ठीक है निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैंने इनसे बोला ये अंदर आए, इन्होंने मुझे डराया, मेरी दुकान में तोड़ फोड़ की, मुझसे कैश लिया। मेरा जो कैश काउंटर था इन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, वहां से जो पेपर है सारे फेंके निकाल के। मेरा सीपीयू लैपटॉप सॉरी मेरा सीपीयू और मेरा डिस्प्ले यहाँ पर तोड़ा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर ये लोग एंटर हुए थे तो अच्छी बात ये थी कि मेरा फोन उस समय चालू था, मैं अपने बड़े भैया से बात कर रहा था और बात करने के दौरान ही सारी घटना हुई। तो ये जो घटना थी ये वॉइस के द्वारा, क्योंकि मैंने वहां पर काफी चिल्लाना, काफी शोर वहां पर मचाया, जिसके माध्यम से मेरी जो आवाज है मेरे भाई तक पहुंची। फोन उनका चालू था। तो लगभग 1 से 2 मिनट के बाद वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जब ये वारदात को अंजाम दे रहे थे तो उस समय जैसे ही भागने लगे उन्होंने देखा कोई बाहर से आया है, तो जिसके हाथ में पिस्टल थी उसने भागना चालू किया और साथ वाले को ही बोला कि चलो यहाँ से भागते हैं, कोई आ रहा है। लेकिन साथ वाला नहीं माना और जैसे ही वो पिस्टल वाला जो था वो भागने की उसने कोशिश की, तो मैंने जिसके हाथ में चाकू था उसको पकड़ लिया। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको पकड़ा उसके तुरंत बाद ही मेरे बड़े भाई वहां पर आ गए, आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। जिसके बाद हम दोनों ने उसको पकड़ा और यहाँ पर वापस से जिसके हाथ में पिस्टल थी वो अगेन यहाँ पर वापस आया। उसके बाद उसने फिर मुझे धमकी दी कि इसको छोड़ दो नहीं तो मैं फिर से फायरिंग करूंगा। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, हम दोनों ने उसको नहीं छोड़ा।
जिसके बाद मेरे भाई को गंभीर चोटें भी लगी। और जब हम लोग उसको नहीं छोड़ा तो वो जो जिसके हाथ में पिस्टल थी वो नीचे चला गया, उसने वहां से फायरिंग करना चालू कर दी। यहाँ पर 4 बुलेट यहाँ पर उसने फायर की, एक उसने नीचे से फायर की, उसके बाद सीढ़ी चढ़कर उसने 2 फायर और की, लेकिन किस्मत से कोई भी उसका निशाना नहीं लगा। उसके बाद ऊपर आकर उसने अगेन फायर किया। हम दोनों उसको, जो सेकेंड यहाँ पर पर्सन था, अज्ञात व्यक्ति था, उसको पकड़े रखे थे। उसके बाद उसने अगेन यहाँ पर फायर किया, उसके बाद भी उसका निशाना नहीं लगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट यहाँ पर उसने 5वां फायर किया, तो वो उसने बिल्कुल नज़दीक से किया, इतना नज़दीक से किया था कि उसको निशाना लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर वो कहीं गोली चल जाती तो हम दोनों में से किसी ना किसी की 100% यहाँ पर डेथ होनी थी, निश्चित थी, क्योंकि इतने नज़दीक से उसने निशाना लगाया था। लेकिन किस्मत से उसकी जो लास्ट उसने फायर किया वो नहीं चली, वो बुलेट पता नहीं मुझे किस रीज़न से नहीं चली, बट उसके पिस्टल में बुलेट थी। जब उसको पकड़ा गया, उसको थाने लेकर गया, तो उसकी पिस्टल चेक की, उसमें एक बुलेट और थी। बट लकीली दोस्तों वो गोली नहीं चली और हम दोनों बच गए। बट दोस्तों अगर ये गोली चल जाती तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता और ये सारी घटना आपको नहीं बता पाता। मौके पर हमने जो चाकू इसके हाथ में थी उसको हम दोनों ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस आई, एक तो 100 डायल हमने किया, 100 डायल नहीं लग रहा था किसी भी, बार बार उसका जो फ़ोन था वो कट रहा था। सडनली वहाँ से पुलिस निकल रही थी, वहाँ पर पुलिस आई, बट उसके पहले ही हमने उस अपराधी को, जो जिसके हाथ में चाकू था, उसको पकड़ लिया था। और जिसके हाथ में कैश था, जो सारा कैश लेकर गया था, जिसके हाथ में पिस्टल थी, वो फरार हो गया था मौके से सारा कैश लेकर। और उसके बाद जो क्षति यानी मेरी शॉप की हुई वो आपने वीडियो फुटेज में देख लिया होगा। और दोस्तों ये जो घटना घटित हुई है ये 2 थानों के बीच में हुई है। मतलब मेरे जो शॉप जहाँ पर है उसके 200 मीटर राइट हैंड साइड एक थाना है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी 200 मीटर में एक और थाना है। तो 2 थानों के बीच में इस तरह की घटना होना वर्तमान में बढ़ रहे अपराध को दर्शाता है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस दौरान ये घटना हो रही थी यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बट मैं आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इस घटना की सूचना उन तक पहुँच सके। साथ ही इस घटना को देखकर वो अवेयर हो सकें कि इस तरह की घटना उनके साथ भी हो सकती है, तो आप सावधान रहें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो घटना थी, वैसे तो मुझे कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी तक मेरा जो यहाँ पर लूट का माल था, जो कैश था, और जो यहाँ पर मुझे शॉप की क्षति हानि हुई है उसकी रिकवरी नहीं हुई है और ना ही मुझे उस चीज़ की उम्मीद लग रही है। तो मुझे केवल आप लोगों का सपोर्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। एमपी उड़ान के जो अधीक्षक हैं, CSC के जो अधीक्षक हैं, उन तक ये पहुँच सके। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप पहुँचाएँ, जिससे मुझे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और जो भी यहाँ पर मुझे क्षति हुई है, जो भी यहाँ पर मुझे हानि हुई है, जो भी यहाँ पर लूट का माल है, उसकी रिकवरी जल्द से जल्द हो सके, जल्द से जल्द उन लोगों को सजा मिल सके।